Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी, नमस्ते। नमस्ते टू ऑल। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी। चलिए, जब से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, गायत्री मंत्र कर लेते हैं। प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट उपनिषद के देखे थे, उपनिषद के एम्स ऑब्जेक्टिव देखे, उपनिषद की मीनिंग्स देखी, उनके डेफिनेशंस को देखा, उपनिषद के बारे में ये भी देखा कि वो किस तरीके से क्लासिफाइड हैं और किस तरीके से हमारे बीच में ईजिली अवेलेबल हैं, हम कैसे उनको पढ़ सकते हैं। उसी में एक उपनिषद की बात की कल मैंने थोड़ी सी, वो है ईशावास्य उपनिषद की। और ईशावास्य उपनिषद को हमने बताया कि ये क्या है। तो ईशावास्य उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की ब्रांच है, जिसमें 18 मंत्र। सो 18 मंत्रा होने का क्या मतलब है? तो 18 मंत्रा को इन्होंने कहा कि बहुत सुंदर तरीके से, जैसे भगवत गीता में 18 चैप्टर है, ऐसे ही इसमें 18 मंत्रास हैं। तो भगवत गीता के 18 चैप्टर्स जो हैं वो 18 तरीके के विजडम थॉट हैं, इंसाइटफुल थॉट हैं। और ये भी 18 मंत्रास जो हैं वो भी इंसाइटफुल थॉट हैं। तो यहाँ पर ये भी हमने कल की क्लास में देखा कि इसमें बेसिक कंटेंट कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ये उपनिषद ज़्यादा हाईलाइट है। तो ये उपनिषद जो है वो ज्ञान योग की परंपरा का है, और ये बिल्कुल है ना केवल और केवल ये कह सकते हैं कि ईश्वर के स्वरूप के बारे में, आत्मा की रियलिटी के बारे में, आत्मा के बेसिक फंडामेंटल के बारे में, सब कुछ, आत्म के स्वरूप के बारे में, आत्म के साक्षात्कार के बारे में, मतलब जो भी आत्मा से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कहते हैं। और ये बात करते हैं यूनिवर्सल चेतना की, इंडिविजुअल चेतना की, ये बात करते हैं ज्ञान और अज्ञान की, ये बात करते हैं भ्रम और वास्तविकता की, इल्यूजन एंड रियलिटी, एंड द इग्नोरेंस एंड द नॉलेज। और हमने ये भी देखा कि ये क्या बात करते हैं, तो ये बात करते हैं कि किस तरीके से आप जब स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे होते हैं, है ना, तो उस जर्नी में कौन कौन सी तमाम चीज़ों को साथ में रखना है, उनका ख्याल रखना है। और मोक्ष और रिबर्थ, है ना, मोक्ष और जन्म और बंधन। तो जन्म और बंधन के जन्म और बंधन के कंसेप्ट को समझाया, जन्म और मरण के कंसेप्ट को समझाया, और जन्म और मरण के बीच का ये जो बॉन्डेज है, बंधन है, इसको भी यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से कंटेंट हैं जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हमने बेसिक देखा कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो ईश्वर एंड वर्ल्ड, कर्मनिष्ठा, विद्या एंड अविद्या, आत्मभाव और ब्रह्म ज्ञान,
ये 5 कंटेंट को देखेंगे, मतलब 5 सूत्र देखेंगे। सूत्र श्लोक की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन केवल इन्हीं कंसेप्ट को हम फोकस करेंगे। फिर हमने कल पहले श्लोक की बात की थी, है ना, और पहला श्लोक ही जो था हमने स्पेशल गीता प्रेस गोरखपुर की जो बुक है ना, उसके संदर्भ में भी बातें की थी कि वो क्या कहती थी। तो गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ में हमने बातें की थी कि जिस बुक की खासियत है, ये बुक ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है आप सभी से, ठीक है। इसमें क्या खासियत है, क्या तमाम वो बातें हैं, तो वो हम लोग ये कह सकते हैं कि कल देखा। तो जो पहला श्लोक है, जो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, इस तरीके की जो बातें हैं, ठीक है, हमने वो पहले ही श्लोक में देखा, ठीक है। और इस श्लोक को यदि कहें तो ये है, ठीक है। तो पहला श्लोक हम लोगों ने कल अच्छे से देखा था कि किस तरीके से हमें पूरी दुनिया में, या यूँ कहें तो हर जगह ईश्वर के बारे में इन्होंने कहा कि पूरा जगत और अजगत जो भी है, मतलब जड़ है, चेतन है, जो भी है, वो सब क्या है, तो वो सब ईश्वर से रिफ्लेक्टेड है, ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित है ना। और हमें अपने कर्म का जो है यहाँ पर त्याग भाव से तो अपना पालन कर। सो हेयर इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द कर्म योग, निष्काम कर्म योग की बात की पहले श्लोक में। अच्छा, दूसरे कंसेप्ट में हम लोग यदि जाएं तो दूसरा वाला जो मंत्र है, ठीक है, तो वो क्या बात करता है, तो आप इसकी हम लोग बात करते हैं। तो दूसरे मंत्र के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी इनका डिटेल्ड फॉर्म है, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा वाला मंत्र जो है हम लोग वो देखते हैं। तो ये क्या है, सुकुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीवेशच्छत समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो नान्यथ है ना, तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। सो कुर्वन्नेह कर्माणि, इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। यहाँ मतलब क्या है ये देखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी जो है वो 100 साल तक ऐसे गुजारते हैं। यहाँ कंसेप्ट क्या कहना चाहते हैं वो ये देखते हैं। और एवं त्वयि नान्यथ, तो इस प्रकार मनुष्य का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसकी सिवा और कोई मार्ग नहीं है, ठीक है। इससे जिससे तुझे कर्म का लेप ना हो। लेप ना हो मतलब कर्म का संस्कार आपको भुगतना ना पड़े। तो यहाँ पर ये कर्म योग की बात कर रहे हैं, या कर्म फल की बात कर रहे हैं, या कर्म मार्ग की बात कर रहे हैं। तो क्या कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीवेच्छेत समाह, जो पहला श्लोक है ना, ईशावास्य मिदम सर्वम। तो ईशावास्य मिदम सर्वम में क्या कहा कि सब कुछ जो है वो गॉड का रिफ्लेक्शन है, और हमें जो कुछ करना है वो ईश्वर को समर्पित करके हुए करिए। और सेम उसी कर्म को यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि यदि ऐसा कर्म आप करते हैं तो आप रियली में 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। ऐसा यदि आप कर्म करते हैं जिसमें आप कर्मयोग के दर्शन होते हैं, निष्काम कर्म दिखता है ना, तो फिर 100 वर्ष जो जीने की इच्छा की बात आ रही है वो इस श्लोक का मतलब है। तो यदि आप इस तरीके का कार्य करते हैं जिसमें आपके अंदर कोई अभिमान नहीं है, कोई आपके अंदर सेल्फिशनेस नहीं है, कोई आपके अंदर डूअर फीलिंग नहीं है, इंजॉयर फीलिंग नहीं है, तब तो आप बिल्कुल ऐसा कर्म जरूर करें, ठीक है। इस तरीके का कर्म आप करें और बिल्कुल बेशक आप, है ना, आगे जो है उस तरीके से 100 वर्ष तक जिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ कंसेप्ट क्या है, तो ये बताते हैं कि औसत आयु जो इंसान की है वो कितनी है, 100 ईयर्स। और इस औसत आयु में इंसान कितने साल जो है वो क्वालिटी फुल लाइफ जीता है, ठीक है। तो कितने साल वो क्वालिटी फुल लाइफ जीता है, तो उसका कैलकुलेशन देखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 100 साल का यदि आप लेखा जोखा करेंगे, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि आप डेली कितना सोते हैं, तो साहब 6 से 8 घंटा, तो 8 घंटा मैक्सिमम लेके चलें, तो मान के चलें कि पूरे साल, पूरे महीने में कितना सोते हैं, तो साहब पूरे महीने में लगभग 240 घंटा। पूरे साल का यदि निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, तो 240 इंटू 365,
और इस तरीके से जितने साल के भी आप, फॉर एग्जांपल आप 22 साल के हैं, 23 साल के हैं, तो उसमें 23 मल्टीप्लाई करें तो ये हज़ारों में इसका कैलकुलेशन आएगा। और यदि हमें कहें कि लगभग हमारा 100 वर्ष की उम्र में तो कम से कम कुछ नहीं तो 30-35 साल तो हमारे सोने में निकल जाता है, यदि वो एवरेज देखा जाए। और 30-35 साल सोने में निकल जाते तो क्या ये क्वालिटीफुल लाइफ है? तो चलो ठीक है, ये क्वालिटीफुल लाइफ हम मानते, तो फिर हमारा क्वेश्चन सेकंड होता है कि हमारा कर्म करते समय कितना समय निकलता है, और वो काम जो रियल तरीके का कर्म है जिसको करने पे आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आता है। तो उसका जो जवाब आता है तो लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो हम कितने ऐसे कर्म करते हैं जिसको, जो क्वालिटीफुल एक्शन है ना, जो क्वालिटीफुल एक्शन है, जो कर्मयोग की श्रेणी में आने वाले कर्म हैं। तो जवाब आपके पास क्या आता है? तो इसका जवाब आता है सर ये तो नहीं बता सकते। तो आप ये देखें कि हम साल भर में कितने साल, कितने समय जो हैं वो सही कर्म में होते हैं। तो फिर यदि ऐसे ही जानवरों की तरह या ऐसे ही पैसे हो के हम जीते जा रहे हैं तो इससे अच्छा 100 वर्ष जी के करना क्या है? इससे अच्छा ना जिए। तो एक बहुत फेमस डायलॉग आपने सुना होगा, एक, मैं कोई राजेश खन्ना की मूवी देख रहा था, बहुत पहले की बात है। उनको पेनक्रियाटिक कैंसर रहा आई थिंक, और उसमें वो लिखते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होने का क्या मतलब है? तो जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस लाइफ में, वो इस तरीके का आपका कर्म है कि आपके जाने के बाद आपका वो कर्म आपके साथ इस दुनिया में चला तो जाएगा, लेकिन उसके परिणाम इस दुनिया में रख जाएंगे। तो आपके सत्कर्म वाले जो पार्ट है ना, वो बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ ये 100 वर्ष का जीने की इच्छा करें का मतलब क्या है? यदि कर्म योगी होते हुए आप इसमें जिएंगे, यदि आप कर्म योगी बनकर 100 वर्ष जिएंगे तो कहानी कुछ और होगी। तो सेकंड नंबर का जो मंत्र है, सेकंड नंबर का जो श्लोक है, वो कर्म योग की महिमा की बात करता है, कर्म फल के बारे में, है ना, कर्म मार्ग के बारे में बताता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारी लाइफ में हम पूरी जिंदगी जो है वो अहंकार के साथ जीवन जीते हैं। हमें बस चाहिए चाहिए चाहिए, है ना। सो हमें केवल और केवल लेने से मतलब है, देने से मतलब ही नहीं है। और जब तक आपने देना नहीं सीखा है, गिविंग टू लविंग, गिविंग टू केयरिंग, तब तक शायद हो सकता है कि हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें लेने से अच्छा है कि देना सीखें। तो कर्म फल सिद्धांत जो बात करता है निष्काम कर्म की, वो आपको देना सिखाता है। इज अ अनकंडीशनल एक्शन। So unconditional love, unconditional compassion, unconditional care, unconditional, है ना, action, it's called a कर्म मार्ग। ये कर्म मार्ग। तो ये हमारा दूसरा मंत्र, हमने इसको देखा। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि एग्जैक्ट में ये कहते क्या है। ठीक है, अब हम यदि अगले श्लोक की बात करें, है ना, अगला श्लोक, और अगले श्लोक में मंत्र नंबर 6 है। ठीक है, और मंत्र नंबर 6 से के कंसेप्ट में भी हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो मंत्र नंबर 3 में उन्होंने ज्ञानी की निंदा की है कि भाई अज्ञानी कैसा व्यक्ति है। तो कहते हैं ज्ञानी जिसके स्वभाव असुरों की तरह हैं और जो आत्म के स्वरूप का हनन करता है, मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है, वो अज्ञानी है। ठीक है, वो कैसा है? अज्ञानी। लेकिन हम लोग 6 नंबर मात्रा मंत्र में आते हैं कि 6 नंबर का मंत्र क्या कहता है। बहुत प्यारा सा मंत्र है 6 नंबर का। ठीक है, तो 6 नंबर का मंत्र जो है ये किसका है? तो ये है एग्जैक्ट मंत्रा जो अब बात करेगा किसकी? तो ये बात कर रहा है आपके विद्या और अविद्या की। तो पहला मंत्र जो हमने देखा ईश्वर एंड वर्ल्ड देखा, दूसरा मंत्र हमने जो देखा वो कर्म निष्ठा देखा, और तीसरा है ना, तीसरा, ठीक है, यहाँ यदि हम लिखें भी, है ना, मंत्र यहाँ लिख दें
तो शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा इजी होगा समझने में। तो मंत्र 1, इसमें क्या है, तो यहाँ पर मंत्र 2, केवल ये कंसेप्ट हम देख रहे हैं, पूरा नहीं देख रहे हैं, हाँ एसेंस देख रहे हैं केवल, ठीक है। फिर मंत्र 6, ठीक है, तो है वो किसकी बात करता है, विद्या अविद्या की। मंत्र 2 किसकी बात किया अभी, तो वो कर्म निष्ठा की बात किया। अब आते हैं हम मंत्र 6 में। तो मंत्र 6 किसकी बात करेगा, तो मंत्र 6 बात करता है अभेददर्शी स्थिति, जिसको विद्या और अविद्या की स्थिति कहते हैं। तो यस्तु सर्वान् भूतान्याम अन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न च विजुगुप्सते। तो यस्तु सर्वाणि, तो संपूर्ण भूतों में जो किसको देखता है, भूतान्यात्मा, भूत भूत मतलब तत्व, हर जगह जो आत्म तत्व को देखता है। अन्येवानुपश्यति, और इसमें भूतों को देखता है, सर्वभूतेषु चात्माना, ठीक है ना, सभी भूत में भी आत्मा देखता है, या यूं कहें तो सभी आत्मा में वो तत्वों को देखता है। ऐसा सर्वात्म दर्शन, ठीक है, के कारण किसी से घृणा नहीं करता। सो ये स्टेट ऑफ द जो इक्वानिमस आपके अंदर आ रहा है, स्टेट ऑफ द बैलेंस, आप किसी से नफरत कब करते हैं, तो हम किसी से नफरत तब करते हैं जब वो व्यक्ति की स्थिति, उस व्यक्ति का नेचर, उस व्यक्ति के थॉट, उसके इमोशंस आपके अहंकार को प्रभावित किया। इसका मतलब आपने उस व्यक्ति के अंदर वो तत्व नहीं देखा जो आपके अंदर है। एक बहुत अच्छी बात करते हैं, जो आपने हमेशा ज़्यादातर सुना भी होगा, है ना, कि साहब हम अपने आप से तो झूठ बोल लेंगे, लेकिन ऊपर वाले से कौन झूठ बोलेगा। सुना होगा, हम अपने आप से धोखा तो कर लेंगे, है ना, अपने आप से भी कर सकते, दूसरों से तो धोखा करते ही करते हैं, अपने आप से भी धोखा करिए, लेकिन उससे कौन बचेगा। तो जो जो सुप्रीम जो डिपार्टमेंट है, वहाँ से कैसे बचेंगे, वहाँ से बचना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोगों से नफरत, हम लोगों से घृणा, हम लोगों से ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब इसलिए है क्योंकि हम लोगों में अपने आप को नहीं देखते हैं, या यूं कहें तो लोगों में हम ईश तत्व को नहीं देखते। महाभारत की एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, गोकर्ण और धुंधकारी की। तो गोकर्ण जो है वो एक महिला होती है, उस महिला ने इच्छा जाहिर की कि साहब हमें बच्चा चाहिए। उस ऋषि ने शापित महिला थी, उस ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है चलो तुम्हें बच्चा हो जाएगा, और तुम्हारे यहाँ जो 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा जो है वो सत्कर्म में खूब आगे बढ़ेगा, दूसरा जो है वो निगेटिव फैक्ट में और आगे जाएगा। तो दूसरा कुकर्मी होगा और पहला सत्कर्मी होगा। तो ध्यान रखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सभी में ईश्वर को कैसे देखता है, देखते हैं। तो एक गोकर्ण थे, धुंधकारी का नेचर तो पूरा अय्याशी वाला जीवन होता था, जैसे लग्जरियस लाइफ स्टाइल होती है ना, तमाम ऐसी हरकतें करना जो शायद आपके कर्म, आपके जीवन को नरक में धकेल देना, है ना। तो बिल्कुल वैसी लाइफ स्टाइल जो आजकल के ऐसे छिछोरों की लाइफ स्टाइल होती है, उस तरीके की लाइफ स्टाइल धुंधकारी की। गोकर्ण की लाइफ स्टाइल को मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जो कि इस कंसेप्ट, इस श्लोक को जस्टिफाइड करता है। तो गोकर्ण का नाम क्या है, गोकर्ण का मतलब होता है जिसके कान गाय की तरह थे। तो गोकर्ण के जो कान थे वो गाय की तरह के थे। तो होता क्या था कि जब वो कहीं चलते थे तो बड़े सजगता से चलते थे, कान खुले करके, आंखें खुले करके चलते थे कि कहीं कोई जीव, कहीं कोई इंसेक्ट, कहीं कोई एनिमल बीइंग, कहीं कोई माइक्रो है ना ऑर्गेनिज्म उनके पैरों तले ना जाए। तो बड़े संभल संभल के चलते थे और बढ़िया भगवान का ध्यान करते, भगवान को
महसूस करते, हर जगह भगवान को देखते और जहाँ भी रहते वहीं पड़े रहते। तो एक दिन एक राजा की पालकी निकल रही थी। पालकी होती है पहले के ज़माने में, रथ पालकी इस तरीके से चलता था। तो एक राजा की पालकी निकल रही थी, तो पालकी एक मंदिर में रुकी। मंदिर में राजा ने दर्शन किया, वहाँ से फिर निकला। तो जैसे वहाँ से निकला तो पालकी के जो दो आगे होते हैं और दो पीछे जो उठाने वाले जो उनके सेवक होते हैं, सर्वेंट, तो उनमें से एक सर्वेंट का पैर फ्रैक्चर हो गया अचानक से। अब भाई पालकी जाए कैसे जब एक के पैर में फ्रैक्चर आ गया। तो अब वो देख रहे हैं कि भाई कोई हट्टा कट्टा आदमी तो दिख नहीं रहा है। उन्होंने देखा गोकर्ण बढ़िया लेटे हुए थे। तो राजा ने कहा कि साहब उसको बुलाओ। तो सेवक लोग गए, गोकर्ण को जगाए, बोले उठो भाई। तो गोकर्ण ने कहा क्या हुआ? बोले साहब वो हमारे राजा साहब को कहीं जाना है और पालकी में हमारा जो एक सेवक है, उसका जो सर्वेंट है, उसका जो पैर है वो टूट गया है, फ्रैक्चर आ गया है। तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दूर के लिए तुम हाथ लगा दो ना। उन्होंने कहा ठीक है लगा देते हैं। गोकर्ण उठे, काटे काटे जो थे, जैसे उन्होंने पालकी में आगे आगे ही उनको दिया था, तो आगे सबसे आगे बैठ के सबसे आगे खड़े थे और पालकी को उन्होंने कंधा दे रखा था और अब चल रहे हैं। तो चलने का अंदाज देखिए, क्योंकि गोकर्ण का चलना कैसा है, सजगता भरा है। तो वो चल रहे हैं तो आसपास देख रहे हैं कि कहीं कोई चींटी तो नहीं आ रही है, कहीं कोई छोटा जंतु तो नहीं आ रहा जो मेरे पैर पे दब जाए। तो वो मटक मटक के चल रहे थे, मतलब चींटियों को बचाते बचाते चल रहे थे इस तरीके से लेके। तो राजा को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि है कैसा व्यक्ति है भाई। तो राजा ने थोड़ी दूर में आदेश किया कि पालकी रोको। पालकी रोकी गई। राजा ने गोकर्ण को बुलाया, बोले तुम चल कैसे रहे भाई, मैं गिर नहीं जाऊंगा ऐसा चल रहा तुम। तो उसने कहा साहब मेरा चलना इसलिए ऐसा है क्योंकि मैं नीचे जो है चींटी को, कोई भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों, मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मेरे से उनसे उनकी हिंसा ना हो जाए, हत्या ना हो जाए, मैं उनको मार ना दूं, इसलिए मैं बड़े संभल के चल रहा हूँ। और वो राजा जिस जगह जा रहा था वो आत्मज्ञान के लिए जा रहा था। उसको बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि तुम हो कौन? उसने बताया मैं गोकर्ण। राजा के पास ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके का स्वभाव। तो बोले तुम हमेशा सजगता भरा जीवन जीते हो, वो कैसे? तो बोलते हैं यस्तु सर्वाणि भूतान्यान अन्येवानुपश्यति। मैं हर जगह आत्म तत्व को देखता हूँ। तो जब हर जगह आत्म तत्व को मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि साहब ये, यदि मैं किसी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं भगवान को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और यदि मैं किसी से डिस्टर्ब होता भी हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का भगवान डिस्टर्ब हो रहा है। इसीलिए न मैं किसी को डिस्टर्ब करता, न मैं किसी से डिस्टर्ब होता। ये सर्वभूतेषु चात्मानाम ततो न विद्युत। ये है अभेददर्शी, मतलब जो हर जगह एक ही क्वालिटी देख रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बुद्धि से केवल हर जगह भगवान देखें, है ना। मैंने कल भी कहा था कि बुद्धि से आप भगवान को नहीं देख सकते, बुद्धि से आत्मा को नहीं देख सकते, बुद्धि से आप उस अभेददर्शी या यूं कहें तो वो सुप्रीम डॉक्टर आइन को नहीं देख सकते। यदि आपको उसको देखना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप उसको अपने अंतस मन की आंखों से देखना पड़ेगा। और जब आप पूरी तरीके से लाइट होते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, तब आपकी स्थिति ऐसी होती है। सो इट इज द स्टेट ऑफ द कैवल्य। इट इज द स्टेट ऑफ द कैवल्य। ये कैवल्य की स्थिति है, ठीक है, जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो विद्या और अविद्या, तो 6 नंबर का जो श्लोक है वो विद्या और अविद्या का हमने देखा। अब आइए 7 नंबर का श्लोक आते हैं। 7 नंबर के श्लोक में क्या है वो भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो 7 नंबर के श्लोक में क्या है उस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो यहीं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं 7 नंबर के श्लोक। यस, और ये क्या है? तो 7 नंबर का श्लोक है यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यं आत्मैवा भूत जानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमुपश्यतः।
जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए हैं, उस समय एकत्व तो देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। और ये कंसेप्ट भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुप्रजहात यदा कामान्य स्थित प्रज्ञ का भाष है ना। अर्जुन पूछते हैं कि साहब स्थित प्रज्ञ बार बार आप कहते हैं, योगी बार बार आप कहते हैं, ये कौन लोग हैं, क्या क्वालिटी है? तो इनके बारे में भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो हमने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। और यहाँ पर ईशावास्य भी इसकी बात करता है, बहुत सुंदर बात करता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत द्विजानतः। तो जिस समय ज्ञान योगी के लिए, जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, ऐसे लोगों के लिए सारे जो भूत हैं, सारे जो तत्व हैं, वो आत्मा हो गए हैं। और उस समय एकत्व तो देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक। अब बात मैं यहाँ पर आपसे एक और अच्छी एग्जांपल के साथ करता हूँ, जो परफेक्ट बैठेगा। ईसा मसीह का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, और ईसा मसीह जब अपने क्रिश्चियनिटी, अपने क्राइस्ट की आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय यहूदी भी बहुत अलग तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे। और कुछ जो यहूदी थे, उनको उनका प्रचार प्रसार ठीक नहीं लग रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैसेज दिया कि ये जो व्यक्ति है ना, ये कुछ उल्टी सीधी बातें करता है। उस समय यहूदियों का राजा हुआ करते थे, उन लोगों ने ईसा मसीह को पकड़ लिया कि भाई तुम क्या करते हो। और आपको पता होना चाहिए कि आज से लगभग 2100 साल पहले, जब जीसस रहे, तो आज से आज 2021 है, 2021 मतलब 2000 साल पहले जब जीसस थे, उस समय आपको बड़ा जान के हैरानी होगी कि ये आत्मज्ञान उस दौरान उस जगह पे प्रचार करना, फैलाना अपराध माना जाता है। और हमारे भारत में तो ये सबसे बड़ी हमें विरासत मिली कि हमारे यहाँ हर कोई आत्मज्ञानी बना। तो जब ईसा मसीह को सजा दे दी गई कि साहब इसको सूली पे चढ़ा दो, तो ईसा मसीह का स्टेट ऑफ माइंड देखिए, स्टेट ऑफ इंटेलेक्ट देखिए, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा। जब ईसा मसीह को क्रॉस को उनके सिर पे रखा गया था, और पहले है ना, राजमहल के चक्कर लगवाए गए थे, है ना, राजमहल का चक्कर लगवाया गया था, और उनके सिर के ऊपर एक कांटों का ताज रखा गया था। तो ईसा मसीह का स्टेट ऑफ माइंड देखिए कि ईसा मसीह उस समय भी यही कह रहे थे कि हे ईश्वर, इनको माफ कर, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। ये स्टेट ऑफ माइंड किसका होगा? जिसको मौत की सजा दी जा रही है, जिसको मौत की सजा दी जा रही है, और वो व्यक्ति क्या कह रहा है, हे ईश्वर, इनको माफ कर, इनको ये नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये जो इमोशनल इक्विलिब्रियम है, ये जो इमोशनल बैलेंस है, ये किसी और का नहीं होगा। यहाँ तो जज है ना, कई बार बड़े कॉमेडी में है कि एक कवि ने कविता सुनाई किसी को, और वो बेचारा कविता सुन के मर गया। तो जज ने कवि पर लोगों ने, घर वालों ने क्या किया, कवि पर मुकदमा दायर कर दिया। अब मुकदमा दायर हुआ तो किसका मुकदमा? बोले साहब इन्होंने हत्या की है। तो कवि को बुलाया गया, बोले साहब, जज ने पूछा कि भाई तुमने आखिर ऐसी क्या कविता सुना दी कि तुमने इसकी जान ले ली? बोले साहब अब मुझे तो नहीं पता। तो बोले चलो ठीक है, बस लेकिन तुम्हारी कविता बड़ी खतरनाक थी कि तुमने ऐसी कविता सुनाई कि सामने वाले व्यक्ति की डेथ ही हो गई। चलो ठीक है, तुम्हारे ऊपर तो हत्या का मुकदमा है, तुम्हें मृत्यु की सजा मिलेगी, मौत मिलेगा, लेकिन ये बताओ मरने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उस कवि का स्टेट ऑफ माइंड देखिए, वो कहता है साहब मरने से पहले मैं वही कविता आपको भी सुनाना चाहता हूँ। साहब मरने से पहले भी
मैं वो कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मतलब इनका स्टेट ऑफ माइंड देखिए और यीशु का स्टेट ऑफ माइंड देखिए, जीसस का स्टेट ऑफ माइंड देखिए। तो उस समय क्या शोक और क्या मोह। फिर तो यदि किसी को मौत भी आती है ना, तो मौत को भी अमृत मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि वो मर रहे हैं और जनहिताय च, तो ऐसे लोगों के लिए कोई शोक और कोई मोह नहीं है। और आप सबकी लाइफ स्टाइल देखें, भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ रहे होते हैं, उनकी माँ उनसे मिलने आती है, तो वो कहते हैं, माँ मेरे तू एक काम करेगी। बोले क्या? बोले जब मैं मरूंगा तो आंसू नहीं बहाएगी। और फाइनली भगत सिंह की माँ कहती है कि तुझे ऐसा लग रहा होगा कि तेरी माँ जो है यहाँ से बाहर निकलते टिपक टिपक के रोएगी, फूट फूट के रोएगी। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एक शेर पैदा किया था, और यदि मेरा शेर आज़ादी का दीवाना है और भारत माता की के लिए यदि वो सूली चूम रहा है, तो मेरे को गर्व होगा। और मैं ऐसे, यदि बच्चे मेरे कई होते तो मैं उनको कुर्बान करती स्टेज पर। इट इज द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द मदर ऑफ द लेजेंडरी ऑफ भगत सिंह। सोचिए कैसी है ये। तो ये ऐसा नहीं है केवल हमने इनको पढ़ा और ये इसके बड़े वैसे मतलब निकल रहे हैं कि नहीं, बड़े दार्शनिक मतलब नहीं, इनके बड़े वास्तविक मतलब भी निकल रहे हैं। ठीक है। तो ये भाव जो है वो ज्ञानी, मतलब जो विद्या अविद्या की बात आ रही थी ना, उसमें ये भाव हमारे साथ साथ चल रहा है। तो क्या शोक और क्या मोह। अब 9 से 11 नंबर, तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं। 6 से 7 जो है वो क्या है? विद्या और अविद्या है। और उसके बाद 9 से 11 और कंटिन्यू ही है, क्योंकि 9 से 11, क्योंकि 9 से 11, 12 से 14। तो 9 से 11 जो है वो कंसेप्ट ऑफ किसका है, तो आगे देखते हैं कि आत्मभाव ब्रह्म ज्ञान। ठीक है। तो ये दोनों मिला के भी कहें तो ये कैसे हैं, तो दोनों कंसेप्ट जो हैं वो 9 से 11 के साथ चल रहे हैं। ठीक है। 9 से 11 ये जो भाव है इसमें, तो 9वां नंबर में हम लोग आते हैं और 9 नंबर के भाव को देखते हैं। तो 9 नंबर क्या था अभी? तो ये 9 नंबर जो है आत्मभाव और ब्रह्म ज्ञान, इस दो कंसेप्ट को हम देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 9 नंबर, बहुत सुंदर है 9 नंबर। ये हिंदी का 9 है ना, हिंदी का क्या है? अंधतमः प्रविशन्ति ये विद्वान उपासते। कर्म और उपासना का कंसेप्ट बहुत अच्छे से, ततो भूय इव ते ततो यह अविद्यरतम। ठीक है। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या की उपासना करते हैं, जो विद्या में ही रत हैं, वो मानो उससे भी अधिक अंधकारों में प्रवेश करते हैं। इट इज अ वेरी वेरी कंट्रा इंडिकेटरी स्टेटस, कि जो कहते हैं अज्ञानी अंधकार में जीता है और ज्ञानी महाअंधकार में जीता है, इसका यहाँ पर ये मतलब है। तो हम लोग इसको समझते हैं क्या है। तो ज्ञानी अंधकार में जीता है ना? अज्ञानी अंधकार में जीता है और ज्ञानी महाअंधकार में जीता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो ये कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में जी ही रहा है, क्योंकि वो जो कर्म कर रहा है, जिस तरीके की उपासना पद्धति उसकी, वो कैसी है? अविद्या वाली ही है। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जो लोग विद्या की उपासना करते हैं, तो केवल और केवल विद्या को जान लेना ही है ना प्रकाश की साधना नहीं है, बल्कि उसको अप्लाई करना भी प्रकाश की साधना है। तो यदि आप विद्या समझ लिए, आप विद्या पढ़ लिए, लेकिन आपने उसको अप्लाई नहीं किया, तो आप अंधकार में जिएंगे। ये मतलब है यहाँ पे। तो जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अविद्या रूप अंधकार में तो जीते हैं, लेकिन जो विद्या में ही रहते हैं वो मानो उससे भी अधिक अंधकार में। मतलब यदि किसी को विद्या समझना है तो अविद्या को भी समझना पड़ेगा, इसका एक ये भी मतलब है। तो यदि आप प्रकाश को समझना चाहते हैं तो आपको अंधेरा भी समझना पड़ेगा, कि व्हाट इज द डार्कनेस।
व्हाट इज द डार्कनेस। तो डार्कनेस भी हमें जानना है, हम अंधकार भी जाने और हम प्रकाश को भी जाने। ठीक है, तो यहाँ पर जो बातें हैं कि हमें अविद्या की उपासना यदि हम कर रहे हैं तो अच्छी है, और विद्या की उपासना कर रहे हैं मतलब हम अविद्या की भी करें और विद्या की भी करें, तो हम अविद्या को भी जाने और विद्या को भी जाने, ये कहलाता है उपनिषद का गहरा, है ना, अर्थ। तो 10 नंबर क्या है, तो 10 नंबर का जो श्लोक है वो कहता है अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर विद्या इति शुभ, है ना, इति सुश्रुमम धीराणाम ये नस्तित द्विचक्षरे। मतलब विद्या से ही फल बतलाया गया है, और अविद्या मीन्स इन्होंने कर्म को कहा है, जो कर्मनिष्ठ है, कर्म से ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिनके प्रति उसकी व्याख्या की है। तो विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, विद्या से ऊपर चढ़कर आरूढ़ हो, ऐसी श्रुतियों के वेदता लोग कहते हैं। विद्या से ही फल मिलता है और कर्म से पितृलोक मिलता है। इस श्रुति के अनुसार अविद्या यानी कर्म और यही फल होता है, ऐसा उनका कथन है। ऐसे हमने धीर अर्थात बुद्धिमान के वचन सुने हैं, जिन आचार्यों ने हमसे कर्म और ज्ञान का व्याख्यान किया है। तो यहाँ पर कहना का क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं ज्ञान और कर्म में ज्ञान की उपासना ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्ञान और कर्म में ज्ञान की उपासना जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा सुप्रीम है, और हम उसको समझें। तो ज्ञान के अभ्यास को कैसे करें। सो ज्ञान का जो अभ्यास है इट इज रिलेटेड टू सेल्फ रियलाइजेशन। ज्ञान के अभ्यास को कैसे, तो हम लोग वेदांत की जो बात की थी, श्रवणम मननम, है ना, श्रवणम मननम, श्रवणम मननम निधिध्यासनम आत्म साक्षात्कार। सुने, मनन करें, अप्लाई करें। तो ये ज्ञान योग की परंपरा का जो कंसेप्ट है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, बहुत अलग तरीके की बात है। ठीक है, तो ईशावास्यमिदं का जो कंसेप्ट लास्ट में आप देखें 10वां नंबर का जो सूत्र है, जो मंत्र है, वो बात करता है कर्म और उपासना के समुच्चय का फल। तो यदि आप उपासना करते हैं, ज्ञान की उपासना करते हैं, तो इन्होंने क्या कर्म की उपासना क्या है, सो कर्म इज रिलेटेड टू सांसारिक, उपासना इज रिलेटेड टू आध्यात्मिक। तो जो कर्म की तरफ है वो कहते हैं वो संसार की ही दुनिया में है। तो इन्होंने पितृलोक जैसे कंसेप्ट की बात की है। तो उन्होंने कहा कि हमें कर्म के साथ साथ हमें क्या करना है, तो हमें कर्म के साथ साथ हमारे कंसेप्ट को किस तरीके से रखना है, तो कर्म के साथ साथ हमारे कंसेप्ट को ज्ञान योग की परंपरा से रखना है। सो विद्याम च विद्या यस्तेतो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृत मुनिष्यते। जो विद्या और विद्या इन दोनों को एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से मृत्यु प्राप्त कर देता है। कहने का मतलब कि जो अविद्या को भी समझ लिया और जो विद्या को भी समझ लिया, तो अविद्या मीन्स संसार एंड द विद्या मीन्स अमृतत्व, है ना, विद्या इज अध्यात्म। तो जो मृत्यु को है ना, जो संसार को समझ लिया वो संसार से पार चला जाएगा, मीन्स मृत्यु के पार चला जाएगा, वो ये कहते हैं। तो अविद्या और विद्या का कंसेप्ट जो है इस तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड, ये जो कंसेप्ट है वो विद्या और अविद्या तक ही चल रहा है, 11 तक अभी यदि हम नोटिस कर रहे हो। आत्मभाव जहाँ तक आपने देखा है उस तरीके से इंटर रिलेटेड आया है। लेकिन यदि हम कहें तो लगभग यहाँ भी वही कंसेप्ट आ रहे हैं विद्या और अविद्या को लेके। ठीक है, ये विद्या और अविद्या का कंसेप्ट है, और उसके बाद के जो कंसेप्ट हैं वो ये। तो जो हम लास्ट वाला देखेंगे, सबसे अंतिम वाला, ठीक है, ये, ठीक है, 12 से 14। तो 12 से जो 14 नंबर का कंसेप्ट है वो क्या है, तो 12 नंबर का देखते हैं क्या कहता है 12 नंबर का श्लोक। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो
या असंभूत यारत, जो असंभूत मीन्स अनमैनिफेस्ट हैं, अव्यक्त हैं, की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो कार्य ब्रह्म में रहते हैं वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जो संभूति और असंभूत, जो इन मैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं और किसी एक को पकड़ के रखते हैं, तो वो सब सत्यानाश कर रहे हैं अपना। तो कहते हैं हमें अव्यक्त को भी समझना है और व्यक्त को भी समझना है, मीन्स कार्य ब्रह्म या जिसको असंभूति या अनमैनिफेस्ट या मैनिफेस्ट। सो अनमैनिफेस्ट को भी हमें समझना है और मैनिफेस्ट को भी साथ में रखना है, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 12 नंबर श्लोक जो है वो ये कह रहा है। फिर और 13 नंबर का श्लोक क्या है, तो 13 नंबर का अन्य देवायु संभाव अन्य दाहुर संभवात इति सुसुम धीराणाम ये न शिरे। कैसा है, तो कहते हैं कार्य ब्रह्म की उपासना मीन्स जो मैनिफेस्ट उपासना से ही और वही फल बता, अव्यक्त जो अनमैनिफेस्ट है उससे भी वही फल बतला, ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति व्याख्या की थी। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ अभी मैं कंक्लूड करता हूँ। ये कहना क्या चाहते हैं, तो ये कुल मिला के एक ही कंसेप्ट को, एक ही चीज को सामने लेके आना चाहते हैं, और वो है क्या, तो वो है, एक सेकेंड पहले इसका रेफरेंस सही कर दूं, उसके बाद चलेंगे 12 से 14। ये कंसेप्ट जो है वो दोनों का है। ठीक है, दोनों कंसेप्ट में आता है। एक सेकेंड, ये 12 से 14 के कंसेप्ट है। तो इस तरीके से हम इनको यहाँ पर समझते हैं। तो कंक्लूड करते हैं, हमने अभी तक क्या देखा है। तो हमने अभी तक ईशावास्य उपनिषद में कंसेप्ट ऑफ ईश्वर एंड वर्ल्ड को देखा मंत्र 1 में। फिर हमने कर्म निष्ठा या कर्म मार्ग को समझने की कोशिश की। फिर विद्या और अविद्या का कंसेप्ट इसमें और अच्छे से समझाया, और उस कंसेप्ट के बारे में भी हम लोगों ने गहराई से समझने की कोशिश की है, थोड़ा है ना सुपरफिशियल था। और फिर आत्म भाव और ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो वे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान वो है जो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट दोनों को समझ रहा है, तो ब्रह्म ज्ञान। तो कहने का मतलब कि यदि आप आत्मा की बातें करते हैं तो आपको शरीर भी समझना है, और आप शरीर की बातें करते हैं तो आपको आत्म तत्व भी समझना है। ये नहीं कि आप केवल और केवल शरीर पर अटके रह जाएं और ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व से निकल जाएं, या आप आत्म तत्व की बात कर रहे हैं तो आप शरीर से छूट जाएं। तो आज के समय में हो क्या रहा है कि आज के समय में हम सीधे आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, हम शरीर की बातें करते नहीं हैं। और ईशावास्य उपनिषद क्या कहता है कि हमें दोनों तरीके से काम करने होंगे, हमें शरीर के कंसेप्ट को भी समझना है और हमें आत्मा के कंसेप्ट को भी समझना है। तो जब आप शरीर और आत्मा दोनों के कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो विद्या और अविद्या क्या है, सो अविद्या इज रिलेटेड टू शरीर एंड द विद्या इज रिलेटेड टू आत्मा। सो विद्या इज रिलेटेड टू कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एंड अविद्या इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तो ईशावास्य उपनिषद का कंसेप्ट क्या है, वो कहता है कि वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो हमें इन दोनों में गहरे अंतर को समझना चाहिए और तब जाके आगे बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से आज हमने ईशावास्य उपनिषद के कंसेप्ट को यहाँ पर देखा, ईश्वर एंड वर्ल्ड का कंसेप्ट, कर्म निष्ठा कंसेप्ट, विद्या अविद्या का कंसेप्ट, और आत्मभाव और ब्रह्म ज्ञान के कंसेप्ट को हम लोगों ने आज देखा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ शांति पाठ करेंगे, कल मिलेंगे अगले उपनिषद के साथ, अगला उपनिषद। ठीक है, शांति पाठ। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ,
ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु. Thank you. Thank you to all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.